विशुद्ध चक्र के लिए हमारे योग शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया है। ये शरीर के चक्र क्रम में 5वां चक्र है। विशुद्ध चक्र को कंठ चक्र भी कहा जाता है। इस शब्द का अभिप्राय संस्कृत में अशुद्धता को शुद्ध करने को लेकर है। अब शायद चक्र में शुद्धि का अभिप्राय व्यक्ति के शारीरिक, आत्मिक व मन की शुद्धि से, जैसे आत्मा की सत्यता व्यक्त करना व श्वसन के समय शरीर के विषैले तत्व को बाहर निकालकर प्राण वायु को भीतर प्रवेश करवाना है। विशुद्ध चक्र के देवता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं, जो व्यक्ति की चेतना के प्रतीक हैं। जब व्यक्ति ध्यान लगाता है और उसकी चेतना आकाश में समाहित हो जाती है, तब उसे आत्मानुभूति से ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होती है। इस चक्र में एक हाथी व चंद्रमा दर्शाया गया है, जो विशाल मन का प्रतीक है। इस चक्र का रंग बैगनी है तथा इसका तत्व आकाश है व बीज मंत्र हम है। विशुद्ध चक्र कंठ में स्थित गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। यह कंठ स्थान देवी सरस्वती का माना गया है। यह चक्र 16 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल प्रतीत होता है, क्योंकि यहां 16 नाड़ियां आपस में मिलती हैं। ये उन 16 शक्तिशाली कलाओं की प्रतीक भी हैं, जिनके होने से व्यक्ति विकास कर सकता है। इनके मिलने से कमल की आकृति बनती है। इस चक्र में अ से आहा तक 16 ध्वनियां स्वर निकलती हैं। इस चक्र को हमेशा ऊर्जा से भरा होना चाहिए। यह चक्र मनुष्य जीवन में ही महत्वपूर्ण होता है। इस चक्र के जागृत होते ही व्यक्ति को वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। वह जो बोलता है वह सत्य हो जाता है, और ऐसा माता सरस्वती की कृपा से होता है। व्यक्ति के आयु की वृद्धि होती है, संगीत विद्या की सिद्धि प्राप्त होती है, शब्द का ज्ञान होता है, व्यक्ति विद्वान होता है। यह चक्र अपने अनुभवों के बारे में बोलने की तीव्र इच्छा शक्ति प्रदान करता है। यह चक्र श्रवण का भी केंद्र है और मनुष्य के सुनने की शक्ति इतनी विकसित कर देता है कि वह कानों से ही नहीं, मन से भी सुनने लगता है। यह चक्र व्यक्ति की प्रसन्नता की अनगिनत भावनाओं व स्वतंत्रता को दर्शाता है। उसे यह खुशी अपने योग्यता व कुशलता द्वारा प्राप्त होती है, जो वाणी, गायन, स्पष्ट भाषण कला, जो साफ सुथरी लय में होती है, जो व्यक्ति के संतुलित विचार से ही संभव होती है। इस चक्र के दूषित होने पर होने वाली बीमारियां, जैसे थायराइड विकार, जुकाम और ज्वर संक्रमण, मुंह मसूड़ों की तकलीफ, पीड़ादायक गला, जबड़ा, कंधा, कान और गर्दन संबंधी रोग, उग्रता, हार्मोनल विकार, मनोदशा विकार, रोग आदि होने की प्रबल संभावना होती है। कमजोर चक्र फल स्वरूप कमजोर संवाद, धीरे धीरे बोलना, डरते हुए बोलना, बातों में हकलाहट होना, कमजोर आवाज होती है। बात की शुरुआत करने में कठिनाई, बातचीत में शब्द का सही उपयोग न कर पाना तथा वह दुर्बल श्रोता भी हो सकता है। व्यक्ति बातें करते वक्त चिल्लाता है, वह उसके मुंह से थूक के छींटे निकल सकते हैं। वह जब किसी से बात करता है तो सामने वाले को ठीक से न बोलने देता है, न उसको ठीक से सुनता है, बल्कि उस पर अधिकार पूर्णक वाणी से बातचीत करता है। चलिए विशुद्ध चक्र जगाने की विधि भी जान लेते हैं। इस चक्र को संतुलित करने की लिए यह सरल उपाय है कि सर्वप्रथम शांत मन से शुद्ध होकर शांत कमरे में किसी आसन पे सुखासन में बैठ जाए और कंठ के पास बैगनी रंग की आभा की कल्पना करते हुए कंठ पे संयम करके गुंजन से हम मंत्र के नित्य जप से यह चक्र जागृत होने लगता है और सुषुम्ना इस चक्र को भेद कर ऊपर की ओर उठने लगती है। इस साधना को करने वाले व्यक्ति को सदा सत्य बोलना चाहिए एवं संभव हो तो गायन कला का अभ्यास करना चाहिए। अपने इष्ट का मंत्र जप करना भी लाभकारी होता है। नित्य गुलाब के पुष्प को सूंघने से भी इसको संतुलित करने में सहायता मिलती है। मैंने अपने अनुभव में पाया है कि टर्क्वाइज स्टोन की अंगूठी, पेंडेंट, माला जो गले को स्पर्श करे अथवा ब्रेसलेट आदि पहनने से यह चक्र संतुलित करने में मदद मिलती है। विशुद्ध चक्र का जीवन पर शुभ प्रभाव भी होता है। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति को 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसके जागृत होने से व्यक्ति अपने व्यवहार में अत्यंत सत्यनिष्ठ व कुशल और मधुर हो जाता है और व्यर्थ के तर्क वितर्क में नहीं फंसता। बिना अहम को बढ़ावा दिए परिस्थितियों पर नियंत्रण करने में वह अत्यंत कुशल हो जाता है। इस चक्र का ध्यान करने से दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान तथा समाज के लिए कल्याणकारी भावना पैदा होती है।